गड़बड़ा गए सर आप। नहीं, आप गड़बड़ा गए, क्योंकि आप मेरा बात को भाषण समझ लिए। भाषण सुनना था तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का सुनते, कि जिस दिन बोले नारी का सम्मान होगा, उसके बाद बलात्कारियों को माला पहनाया गया। हम भाषण नहीं देते हैं। गड़बड़ा गए इसीलिए सवाल पूछने में। बाय इलेक्शन कवर किए थे ना, यहाँ प्रभारी बैठे हुए हैं, साथ में चुनाव लड़े थे कि अलग में लड़े थे? है ध्यान आपको? बिहार में अभी बाय इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस और आरजेडी अलग लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कोई परसेप्शन बना लीजिएगा, उसी पे खेलते रहिएगा। कोई बॉल आएगा छक्के मारना है, फैक्ट की बात कीजिए। अध्यक्ष अलायंस में नहीं थे, अलायंस में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अलायंस में नहीं भी थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से राजनीति चलते रहती है। और अगर आप इतना फैक्ट की बात कीजिएगा, भाषण नहीं समझिएगा, अगर उसको फैक्ट समझिएगा, तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई है। तो क्या इस देश में कोई राजनीतिक नया राजनीतिक पटकथा नहीं होगा? जीवन में कोई घटनाक्रम नहीं होगा? आप बच्चा से जुआन नहीं हुए हैं तो जुआन से बूढ़ा नहीं होइएगा। ये तो जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अभी का बात बता रहे हैं आपको। एमएलसी का चुनाव हुआ था अध्यक्ष जी, हम आरजेडी के साथ नहीं थे, अलग चुनाव लड़े थे। 20 साल से साथ में हैं। ऐसे नहीं करिए, सब फैक्ट की बात कीजिए। बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के। जिस चलनी में अपने 75 छेद हो, वो दूसरे का छेद दिखा रहा है। बताइए, देश के गृह मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं। बेईमानी से विधायक को ऐसा लग रहा है जैसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। ये बाहुबल नहीं है, ये आपराधिक काम नहीं है। और बिहार में कौन ऐसा दल है? कौन ऐसा दल है कोई दल? ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। मैं तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश जी अपने एक कार्रवाई से ना बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं। अभी देखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथ ही बदल लिए हैं, ठीक है, तो सुशील मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं। उन्हीं का पार्टी ने उनको साइड कर दिया था। कौन उनको डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा दिया? नीतीश जी हटा दिए कि यही लोग हटा दिए? देखिए, ये सब ना हमारे यहाँ कहावत है, छपास का बीमारी होता है कुछ लोगों को, कुछ भी पकड़ करके कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है? और सारे केस सही होते हैं। किसी के पास 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। आप चुनाव लड़िएगा, कोई आप कैंडिडेट हैं, आपको पता भी नहीं है, बिजली के पोल पे जो है कोई झंडा लगा दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, आपके ऊपर केस हो गया, और आप एपीयर नहीं होइएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक मान्य न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। ये सब राजनीतिक छीटाकशी है। हम आज पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं, और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए। बिहार में 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई है। पीएचसी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है। उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा? नौकरियां कैसे मिलेगी? रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे लगाया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा? पंजाब में जाकर के धान काट सकते हैं और अपने खेत में जो है धान नहीं उगा सकते हैं। दूसरे शहर में जाकर के रोड बना सकते हैं, अपने राज्य का सड़क नहीं बना सकते हैं। गुड़गांव में जाकर के आप जो है कॉल सेंटर में जाकर के काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं। पटना में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है, मुजफ्फरपुर में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है। पॉजिटिव बात कीजिए। 20 साल से तो भटका ही रहे हैं बिहार के ये लोग, और ये भी सरकार में शामिल थे। कोई मुकदमा नया हुआ है? जब आपका सरकार था, अभी कुछ ही दिन पहले था ना, तू मैं, इसका कोई जवाब है? माने ये अगर हम भी कहेंगे तो गलत होगा कि नीतीश जी जब भाजपा के साथ रहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे, और हमारे साथ आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। ये सब राजनीति में चीज़ों को भटकाने की बात है। और ये ना ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। और ये जो ब्रिटिशर्स के साथ जासूसी करते थे, इनका रूल है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन में मत फंसिए, मुद्दे की बात कीजिए। किसी के ऊपर अगर कोई केस है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगा। जबरदस्ती से न्यायपालिका का सवाल कार्यपालिका पे ले आइएगा, कार्यपालिका का सवाल विधायिका पे लेके चले जाइएगा, ये तो वही बात हो गई ना।
वित्त का जवाब जो है रक्षा मंत्री दे रहा है, रक्षा मंत्री का जवाब जो है वित्त मंत्री दे रहा है, और जिसको बोलना चाहिए, जिसको घूमना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन करके जो है वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदारी फिक्स होना जरूरी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए अलायंस पार्टनर कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो डिलीवरेबल कैसे हो, जनता के बाद पास जो है वो कैसे पहुंचे, ये मुद्दा हमारा है। प्लीज किसी तरह के डाइवर्जनी टैक्टिक्स में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। हमारा मानना है, हमारी पार्टी यह स्पष्ट तौर पे सोच रही है, समझ रही है और इस पर एक्ट कर रही है कि देश में अब दो तरह के वोट हैं। एक वोट जो देश को बेचने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा वोट जो देश को बचाने की कार्रवाई को आगे लेकर के जाना चाहता है। देश बेचने और बचाने की जो ये लड़ाई है, ये आप तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिल रही है। और देश के जो नौजवान हैं, मैं युवा हूँ और राजनीति में हूँ, तो यह मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि हम नौजवानों के सवाल को प्राथमिकता से उठाएं। और नौजवानों का मुद्दा ये है, खास करके अगर आप बिहार की बात करेंगे तो देश के 5 सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार की जो यह बदतर स्थिति है, उसको बेहतर स्थिति में हम कैसे बदलें, यह हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के देश के भीतर कहीं भी कोई भी अगर एकता बनाने का प्रयास होता है तो कांग्रेस पार्टी, चाहे दलीय तौर पे उसको कोई नुकसान हो, उस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी दल से ऊपर देश को रखते हुए उस सरकार को हम गठित करने में, उसको बनाने में और उसको बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोग गुणागणित करते हैं, कितना मंत्री मिला, कितने एमएलए हैं, कौन जो है उप मुख्यमंत्री है। ये सारा गुणागणित तब होगा ना जब देश के भीतर सरकार गठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलती रहेगी।